सो वेलकम गाइस। आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इसके एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस इसके क्या हैं रियल लाइफ में, वो पढ़ेंगे। जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो थ्योरी में आता है वो ऑप्टिकल फाइबर से ही आता है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो फर्स्ट आपका ये है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ऑप्टिकल फाइबर की जो डेफिनेशन आप लिखेंगे वो आपको क्या लिखनी है, आप यहाँ से देखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर की जो डेफिनेशन आप लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर सीवियर्स एज अ केबल टू कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of optical signal from one place to another over a wide bandwidth with negligible loss। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक केबल की तरह होता है जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है और उसे ट्रांसमिट करता है विदाउट एनी लॉस। नेग्लिजिबल लॉस होता है, मतलब लॉस तो 99% नहीं होता है, उसमें 1% का लॉस होता है। और ये आपके ट्रांसमिशन के काम आता है। और इसके बाद आपको लिखना है एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। ये इसकी शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये किसका बना रहता है, ग्लास का मेड होता है, जिससे क्या होती है, लाइट आपकी प्रोपोगेट करती है। तो आपसे अगर ऑप्टिकल फाइबर पूछा जा रहा है नंबर दो दो के क्वेश्चंस में, या अगर आपसे पूछा जा रहा है 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो इससे बड़ा हो जाएगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर की ये हो गई आपकी डेफिनेशन। आफ्टर दैट इसके बाद प्रोसीड करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर के तीन सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोर, सेकंड वन इज द क्लैडिंग, एंड थर्ड वन इज द आउटर मोस्ट जैकेट। तो इसके ऑप्टिकल फाइबर के आपके तीन पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड आउटर मोस्ट जैकेट। ये आपको डायग्राम एक बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको दे रखा है एक बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन कहलाता है, और फिर इसके बाद क्लैडिंग बाहर वाला पोर्शन है, और जो मिडल में होता है वो होता है कोर, और कोटिंग होती है आपकी, और आउटर मोस्ट जैकेट जो ग्लास इंसुलेशन की मेड होती है। आफ्टर दैट जो ये डायग्राम जो आपको सिंपली बनाना है, ये कोर क्लैडिंग का है। तो ये जो आपके अंदर का जो सरफेस होता है उसे आप क्या कहेंगे, कोर, और जो बाहर का सरफेस होता है वो होता है क्लैडिंग। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस और फेनोमिनन होता है, जिसके कारण लाइट वन पॉइंट से ट्रांसमिट होती है अनदर पॉइंट पे। ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर में आपको ये लिखना है, ये लिखना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर है क्या वो आ जाता है पूरा। द कोर इज द इनर मोस्ट सेक्शन। कोर एक इनर पार्ट होता है, हैविंग सम रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑप्टिकल बीम, यानी ऑप्टिकल जो बीम आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसे कंडक्ट करता है। द कोर एक्चुअल वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर इज कवर्डेड विद अनदर लेयर विद स्लाइटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कंपोजिशन is called cladding. Cladding has optical properties very different than that of the core. Refractive index of core is very greater than that of the cladding. तो ये आपकी सबसे लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द मच मोर, ये वाला आपका पॉइंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मच ग्रेटर देन क्लैडिंग, ये आपको लर्न करना है। द आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड जैकेट। और इसमें जो आपने डायग्राम बनाया है सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन है, कि आपने डायग्राम में जो जो चीजें रिप्रेजेंट की है वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन में लिखना है थ्योरी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट ऑपरेट कैसे करता है ये फाइबर, उसका है पूरा। An optical fiber is a cylindrical waveguide propagates in a chorded in the form of light pulses along its axis by the process of total internal reflection। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोसेस होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास कोर, ग्लास की लेयर होती है, कॉल्ड उसे क्या कहते हैं, क्लैडिंग। To confine the optical in the core, the refractive index of the core is much more greater than the cladding. The boundary between the core and cladding may either be abrupt। तो ये आपको सिंपली इसके ऑपरेशन में लिख देना है। आफ्टर दैट इसके बाद ऑपरेशन के बाद आप आएंगे एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस में। तो ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज क्या होते हैं ये भी आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाइबर इज मच मोर ग्रेटर। यानी
देन माइक्रोवेव रेडियो सिस्टम, यानी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी है वो ऑप्टिकल फाइबर की ज्यादा होती है। स्मॉलर इन साइज, लाइटर इन वेट, मतलब साइज में छोटा होता है और वजन में बहुत कम होता है। द सिस्टम इज अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी तो सिग्नल जो है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट हो जाएगा। After that, fourth point, there is no any physical connection between sender and receiver, there is no possibility of short circuited। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी जितनी भी ट्रांसमिट होगी रे वो 100% ट्रांसमिट होगी। द लाइफ ऑफ द फाइबर इज लॉन्गर देन द करस्पॉन्डिंग कॉपर वायर, जो कॉपर वायर होता है उसमें कोरोजन लग जाता है, बट ऑप्टिकल फाइबर में ये पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट पर चैनल इज लोअर देन दैट ऑफ द मेटल काउंटर पार्ट, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और फ्लेक्सिबल कॉम्पैक्ट होते हैं। एट्थ, बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज हाइयर, इसकी ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंडविड्थ होती है, यानी जो ट्रांसमिशन के लिए जो नीडेड होती है बैंडविड्थ, वो सबसे ज्यादा होती है। ड्यू टू सिग्नल लॉस द एरर रेट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी लो, सिग्नल लॉस नहीं होता भाई, कोर और क्लैडिंग है इसके बीच में, जो क्लैडिंग होती है वो ग्लास की होती है, इस कारण यहाँ पे सिग्नल का लॉस नहीं होता है। ऑप्टिकल स्विचेस आर लेस कॉस्टली एंड एकोमोडेट मच हायर बैंडविड्थ, और एटेन्युएशन ऑप्टिकल फाइबर का मच लोअर होता है। एटेन्युएशन आपको आगे वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। आफ्टर दैट इसकी कुछ एप्लीकेशंस, कम से कम आपको नियर अबाउट 5 एप्लीकेशंस तो तैयार कर ही लेनी है कि क्या यूज होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर वाइडली यूज इन द प्राइमरी ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, मतलब टेलीविजन में इनका यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में। फाइबर सिस्टम आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा के ट्रांसमिशन में इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है। इन मिलिट्री ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड टू सीक्रेट कम्युनिकेशन कमांड, ये होता है आपका मिलिट्री में भी यूज होता है। और इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन केबल टीवी, केबल टीवी में भी यूज होता है। इमेजिंग ऑप्टिक्स, तो इसमें आप 5 भी लिखेंगे तो आपका बहुत चल जाएगा, बाकी मैं आपको पूरे 8 9 10 दिखाई दे रहा हूँ, 9 तक हैं पूरे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस आपको इतना लिखना है। तो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो पूरा यही बनने वाला है आपका, कि ऑप्टिकल फाइबर से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ये आपका क्वेश्चन 101% आएगा और आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। अगर आप इतना लिखते हैं, इसे समझ लीजिए, मैंने बता दिया है आपको कि कैसे करना है ये, और इसे अगर आप कर देंगे तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कंफर्म हो जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। और अगर ये नहीं मिलेगा तो कुछ क्वेश्चन जो आगे करवाने वाला हूँ 101% मिलेगा, और ये चैप्टर आपका 22 मार्क्स आपको दे के जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, keep liking and subscribing to our channel. Till then, bye bye, take care.